नमस्कार, जय हिंद। सेल्फ स्टडी हाउस में आपका स्वागत है। मैं श्रीकांत रविदास। आज मैं लेकर आया हूँ औसत का ये 5वां क्लास। इससे पहले हमने 4 क्लास करा चुका है। जैसा कि हमारा मोटो है, खुद सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। इसी पे मैं एक छोटी सी वाक्य कहना चाहूँगा। किसी ने कहा है कि जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिनकी ख्वाहिश है आपको। रब पे भरोसा और वक्त पे एतबार करो। देखिए, जहां विश्वास है वहां भगवान है, जहां भगवान है वहां विश्वास है। आपको अपने आप पे भरोसा रखना होगा कुछ करने की। तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ आज का ये पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और देखिए, मेहनत करते रहना है, क्योंकि एक समय ऐसा जरूर आएगा कि वो रंग लाएगा। चलिए देखिए क्या कह रहा है आज का पहला क्वेश्चन, और ये 31वां नंबर से स्टार्ट, औसत का ये 5वां क्लास। कह रहा है कि 11 संख्याओं का औसत 10.9 है। कितना है? 11 संख्या का जो औसत है ना, वो कितना है? 10.9 है। इनको निकाल लेते हैं। 11 नमा 99 हाथ 9, 11 ढंग 110 9, 119.9। अब क्या कह रहा है कि यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 10.5 हो। 6 संख्या का औसत दे रहा है 10.5। 6 पंच 30 के 0 हाथ में रह गया 3, 10 छक्के 60, 60 3 63। 6 संख्याओं का औसत 11.4 है। फिर कह रहा है 6 संख्याओं का औसत जो है वह 11.4 है। 6 चौके 24, 66 4 68। ठीक है, देखिए यहाँ पे संख्या दिया हुआ है 11, ठीक है, और जिसका औसत दिया हुआ है 119.9। इसमें से जो ये संख्या है ना 6 ये है 12। जब ये दोनों को जोड़ दिए हो गया 12, तो हम इको ये दोनों को भी जोड़ देते हैं। देखिए 4.8 3 11 के एक हाथ रह गया 1, 6 6 12 और एक हो गया 13। अब देखिए ये टोटल का कर रहा है। अब ये आ गया इसमें, तो हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। क्योंकि ये बड़ा है, यहाँ पे पहले 11 संख्या का बात कहा है, लेकिन यहाँ पे टोटल हो गया कितना? 12 संख्या, मतलब एक संख्या की वृद्धि हो गई। तो हम जो घटाएंगे, एक संख्या का जो भी मान आएगा वही होगा ये संख्या का मान। ठीक है, तो इसमें से घटा लेते हैं 119.9 को। चलिए 14 में 9 गया हो गया 5, 0 10 1 1 2 में 1 गया 1, मतलब कितना गया? 11.5। तो आप कह सकते हैं कि वो मध्य जो संख्या है वो कितना है? 11.5 है। ये हो गया आपका आंसर। चलिए ये 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 72.5 है। क्या कहा है कि 4 धनात्मक जो पूर्णांक है उसका जो औसत दे रहा है वो 72.5 दे रहा है। हम संख्या निकाल लें, गुना कर लेंगे। 5 चौके 20 के 0 हाथ में रह गया 2, हालांकि एक अंक के बाद दशमलव, इसलिए दशमलव दे दिए। 4 दूना 8, 8 2 10 के 0 हाथ रहा 1, 7 चौके 28 1 29। ये आ गया टोटल। ठीक है, अब देखिए कह रहा है इनमें से बड़ा पूर्णांक 117 तथा सबसे छोटा पूर्णांक 15 है। शेष दो पूर्णांकों का अंतर 12 है। देखिए ये जो अंतर 12 है ना, ये आपको घटाने के लिए कह रहा है। अंतर का मतलब ही होता है घटाना। ठीक है, देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन कहा वैसे वैसे करने का कोशिश करते हैं। क्या कहा कि जो छोटा पूर्णांक है वो 15 है। छोटा पूर्णांक
15 है। शेष दो पूर्णांकों का अंतर, शेष दो पूर्णांक, हमको तो पता नहीं है कौन सा वो पूर्णांक की बात कर रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं x मान लेते हैं। x अंतर 12 है, अंतर मतलब घटा, अभी जैसा कि बोले। और सबसे बड़ा पूर्णांक 117 है। देखिए यहाँ पे सबसे दिया हुआ सबसे बड़ा पूर्णांक कितना है 117, इसका टू लिख सकते हैं 290। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 15 में 12 घटाएंगे तो 3 बच गया, वो 3 को क्या करेंगे इस 17 में आन के जोड़ दिए। ध्यान से देखिए 15 में 12 को घटाएं तो 3 बच गया, वो 3 को 20 में ला के जोड़ दिए और ये x को जोड़ दिए तो हो गया 2x प्लस 120 इक्वल टू 290। ठीक है। अब ये जो ये प्लस है बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 2x इक्वल टू 190 माइनस 120। ठीक है। 190 में 120 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, यहां ले लेते हैं 2x इक्वल टू 170। ठीक है। अब देखिए 2 से कट रहा है, काट दीजिए। 8 दूना 16, 1 बच गया, 2 पंचे 10। x का मान कितना आ गया 85। अरे यही हो गया आपका आंसर। इसमें से कहा ही है कि शेष दो में से बड़ा पूर्णांक क्या है, तो शेष दो में से बड़ा पूर्णांक क्या है, तो 85 है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि a तथा b का औसत, देखिए क्या कहा, a तथा b का औसत कितना कह रहा है, a n प्लस 1 इक्वल टू a प्लस b n प्लस 1, यहाँ 1 a n प्लस b n, ये ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है। अब देखिए औसत में हम लोग क्या करते हैं कि संख्या को जोड़ते हैं। औसत में क्या करते हैं, संख्या को जोड़ते हैं। हम यहाँ जोड़ नहीं रहे हैं, जैसा है हम वैसा लिख दे रहे हैं। ठीक है, एक एक। अब देखिए बराबर के इधर भी 4 है, बराबर के इधर भी 4 है। ठीक है। अब आप किसी का भी कंपेयर किससे भी कर सकते हैं, कोई मतलब नहीं है, आंसर एक ही आएगा। चलिए पहले ले लेते हैं a का। देखिए a है, a का पावर में 1 इक्वल टू यहाँ क्या है, a का पावर में n प्लस 1, बराबर के इधर है, बराबर के उधर है, कट गया, प्लस बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और एक में एक घटेगा तो क्या बचेगा 0, n इक्वल टू 0। यही हो गया आपका आंसर। आप किसी से भी कर सकते हैं, b से भी कर लीजिए, b कट जाएगा, b का पावर में 1 है, इसका पावर में 1 है, वो कट जाएगा, एक ही आएगा आंसर 0 सबका। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत जो है ना वो 18 है। क्या है, 5 संख्या का औसत जो है वो दे रहा है 18, 18 पंचे 90। एक संख्या छोड़ देने पर औसत, ये जो 5 संख्या है इसमें एक संख्या को छोड़ दीजिए तो कितना हो गया 4, और इसका औसत जो है ना वो हो जाता है 16। तो हम कह सकते हैं 16 चौके 64। अब जब ई औसत घटाएं तो इसमें से भी तो घटेगा, यहाँ पे एक संख्या घटा तो ये संख्या भी घटेगा, तो आ गया 6, 8, 2, 26। तो कह रहा है कि छोड़ी गई संख्या क्या है, तो भाई साहब छोड़ी गई संख्या क्या है, यही है जो आपका निकल के सामने आया है, वो 26 है। ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए ये 36 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक कार की 7 माह की पेट्रोल की औसत मासिक खपत 110 लीटर है। देखिए 7 महीना में जो है ना कोई गाड़ी चलता है जिसका की खपत है तेल का वो है 110 लीटर, तो कितना हो जाएगा टोटल 11 सत्ते 77, यानी कि 770 लीटर। अब क्या कहा कि यदि अगले 5 माह की औसत मानसिक खपत कितना का, अगले 5 महीना का कितना हो जाए 86 लीटर, तो 8 पंच 6 पंच 30 के 0 3, 8 पंच 40 3 43। तो इस कार की पूरे वर्ष की औसत मानसिक खपत कितना होता है। देखिए पूरे वर्ष में, यानी कि कितना दिन का पूछ रहा है हमसे,
12 महीना का पूछ रहा है। 12 महीना का पूछ रहा है। पहले टोटल यहाँ देख लेते हैं। ये हो गया 7 5 12। इसको जोड़ लेते हैं। 0 0 8 4 7 7 4 11 हाथ 1 12। अब देखिए ईब यहाँ आ गया टोटल 12 महीना, मतलब 12 महीना में 1200 लीटर तेल पीता है। 12 महीना में 1200 लीटर तेल पीता है। और यहाँ पूछ रहा है कि एक साल में, तो भाई साहब एक साल में 12 महीना ही ना होता है। जब एक साल में 12 महीना होता है तो यहाँ 12 से 12 घटा दीजिए, कितना हो गया 100, यानी कि वह पूरे वर्ष में उसका मानसिक खपत कितनी है, तो 100 लीटर। मानसिक खपत 100 लीटर। देखिए ये 37 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। लेकिन देखिए ये बड़ा सा क्वेश्चन जो है ना, तुरंत सॉल्व कैसे होता है, देखिए बहुत ही आसानी से, जो कि आपको तुरंत याद हो जाएगा और आपको समझ में भी मतलब आपको समझ में आ जाएगा। कैसे, देखिए क्या कह रहा है कि एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8000 है। कितना, सब टोटल कर्मचारी का संख्या नहीं दे रहा है, क्योंकि आपसे वही पूछ रहा है। ठीक है, कितना है, 8000 है। इनमें से 7 कर्मचारियों का औसत वेतन रूप 12000 है। देखिए 7 कर्मचारी का ही बात कर रहा है। कितना है भाई, तो 12000 है। तथा शेष कर्मचारियों का औसत 6000 है। औसत वेतन 6000 है। शेष जो बचा हुआ कर्मचारी है ना, उसका औसत वेतन 6000 है। अब देखिए कुल का बात कर रहा है 8000 है, जिसमें कि वो एक ठो का 12000 है और एक ठो का 6000 है। मतलब उसको दो भाग में बांट दिया है कर्मचारी को, उसका वेतन को। ठीक है, अब देखिए पूछ रहा है कि इससे आपको ये ज्ञात करना है कि उस जो वर्कशॉप में है वो कितना कर्मचारी काम कर रहा है, कितना वर्कर्स है। देखिए क्या करते हैं, इसमें से इसको कर देते हैं। यहाँ है 8000, यहाँ है 6000 है। दोनों को संतुलित करिए तो कितना में होगा भाई साहब, 2000 में। चलिए हो गया। अब इसको इधर लाइए। ये है 12000, ये है 8000, ये कितना में होगा, ये होगा 4000 में। अब देखिए ये 3 को 0 को छोड़ दीजिए, ये भी 3 0 को छोड़ दीजिए और एक बार देखते हैं। 2 1 कम 2, 2 दूना 4, ये इसको रख लीजिए अनुपात में। और ये टोटल कितना हो गया, 3। टोटल हो गया 3 अनुपात से, टोटल हो गया 3। और आपको कर्मचारी कितना दे रखा है, अभी यहाँ 7 दे रखा है। टोटल हो गया 3, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया 7 या 21। तो हम कह सकते हैं कि इस वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों की कुल संख्या जो है कितना है भाई साहब, 21 है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है और क्या कह रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। थोड़ा सा समझने का कोशिश कर रहा है, नहीं तो क्वेश्चन कुछ नहीं है। क्या कह रहा है कि 4 कमाने वाले सदस्यों के एक परिवार की औसत मासिक आय 15130 है। देखिए एक परिवार है, बहुत छोटा सा परिवार है और बहुत सुंदर परिवार है, जिसमें कि सदस्यों की संख्या 4 है और यह चारों कमाने वाला है। तो किसी किसी में तो एक ही कमाने वाला रहता है। और उसका टोटल इनकम जो है ना वो कितना है, 15130। तो 0 4 तिया 12, 4 एक कम 4, 1 5, 5 चौके 20, 2 4 एक कम 4, 2 6। मतलब उसका घर में टोटल जो इनकम है वो इतना हो रहा है। ठीक है, ये अब क्या कहा, ये चारों से मिला के, ये चारों को मिला के की बात कर रहा है। अब कह रहा है इनमें से एक पुत्री का विवाह हुआ, मतलब पहले 4 था और एक का विवाह हुआ तथा वह घर से विदा होकर चली गई। मतलब अब शादी हो गई तो जाहिर सी बात है घर से विदा होकर जाएगा ही भाई, समझाने की क्या बात है, लिखने की क्या बात है। चलिए एक का विवाह होकर चला गया, मतलब एक माइनस हो गया, तो यहाँ कितना बच गया, 3। अब क्या कह रहा है, घट इसका औसत आय जो है वह घट कर कितना हो गया, 14,660। अभी हम इसको देख लेते हैं कि इसका
तीनों का टोटल इनकम कितना बच गया? तो 0, 6 तिया 18 का 8 18 1 6 तिया 18 18 1 19 4 तिया 12 1 13 3 1 कम 3 1 4 यानी 43,980 घटा लेते हैं। 0 12 4 4 14 5 6 1 यानी कि 16,540 टका। ये जो है इसका मानसिक आय है। किसका? वो लड़की जो विदा होकर चली गई, वो लड़की एक साल एक महीना में मानसिक आय कितना कमाती थी? तो इतना कमाती थी और वो ये लेके चली गई कहाँ? ससुराल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। देखिए ये 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर, एक व्यक्ति जो है वह ए से बी का कोई दूरी है, ठीक है। कह रहा है कि जब इधर से जा रहा है ना, वो जब इधर से जाता है तो वो लेता है कितना? x किलोमीटर, x किलोमीटर, x किलोमीटर के स्पीड से गया जाता है तथा जब वो वापस आता है, जब वो वापस आता है तब कितना से आता है? y किलोमीटर, मानी प्लस y किलोमीटर, y किलोमीटर के स्पीड से वह आ रहा है, लौटता है। तो उसकी पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी? अब देखिए क्या कर, देखिए यहाँ थोड़ा समझने की कोशिश करना है। एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, ठीक है। इसमें इसको बनाना नहीं है, खाली इसमें ये कौन सा फॉर्मूला यूज होगा वही चुनना है। तो कैसे चुनते हैं देखते हैं एक बार। एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है, वो इधर से गया तो वह x किलोमीटर के स्पीड से गया, एक व्यक्ति x किलोमीटर के स्पीड से गया। फिर वही व्यक्ति जब मतलब b से a की ओर आया तो y किलोमीटर की स्पीड से आया। तो हम लोग जोड़ देंगे, यहां जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए एक व्यक्ति 2 बार आया, मतलब एक बार गया एक बार आया, तो कितना बार आया? गया 2 बार, इधर से इधर आया, इधर से इधर आया 2 बार। 2 बटा x प्लस y किलोमीटर पर आवर, यानी कि आपका ये क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन, मतलब ये क्या है? 40 नंबर क्वेश्चन, इससे पहले जो क्वेश्चन बताए थे ना उसका फॉर्मूला ये है 2xy x प्लस वाई। गलती से सी चूज कर लिए थे तो उसके लिए सॉरी। तो देख लीजिएगा ये होगा उसका ओरिजिनल फार्मूला, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है उसी फार्मूला पे आधारित है। वो क्वेश्चन वो फार्मूला बताया नहीं कहा था और उस फार्मूला में इसको अप्लाई करने के लिए कहा, तो उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, इसके लिए क्षमा याचना चाहते हैं, एक बार देख लीजिएगा। और ये उसका फार्मूला ये होगा, ठीक है, क्योंकि यही फार्मूला पे ये क्वेश्चन भी आधारित है, ठीक है। देखिए क्या कहता है, कह रहा है कि एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक, उसमें भी यही कुछ था, ए था बी था, एक व्यक्ति जा रहा था फिर दूसरा व्यक्ति आ रहा था, और इसमें भी वही चीज है, तो इसी में हम भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 गुना 63 किलोमीटर के स्पीड से जा रहा है, 63 किलोमीटर की स्पीड से जाता है तथा 42 किलोमीटर की औसत चाल से वापस लौटता है। कितना से? 42 किलोमीटर से वापस लौटता है, और पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है? तो देखिए यहाँ पे भी है जैसे कि x प्लस वाई, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 63 प्लस 42, ठीक है। अब क्या करना है? 2x और x नहीं 2 63 गुना 42, 3 2 5 6 4 10। अब देखिए कट रहा है, 21 दूना 42, 21 पंचे आइए कट रहा है 5 से, 12 पंचे 60, 5 6 के 30, यानी आ गया 4 गुना 12 दशमलव
5 6 के 30, 5 6 के 30, यहाँ 30 होगा, ठीक है। 6 चौके 24 के 4, दशमलव है, दशमलव दे दिए, यहाँ रहेगा 2, 12 चौके 48, 2 50, यानी कि वो इतना किलोमीटर के औसत चाल कितनी है, तो 50.4 किलोमीटर। देखिए इससे पहले जो 39 नंबर जो क्वेश्चन था उसका आंसर ये होगा 2xy और x प्लस वाई, क्योंकि ये इधर से जा रहा है और ये इधर से आ रहा है, तो 2 बार आया गया, कौन आया, एक बार x एक बार y, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे जैसा कि हम यहाँ किए। सो 39 नंबर क्वेश्चन के लिए सॉरी, बार देख लीजिएगा, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। वो गलती से उसका ऑप्शन सी चूज कर लिए हैं, तो उसके लिए सॉरी, एक बार देख लीजिएगा। तब तक के लिए गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।